Let's see the question. Company issued 10% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू रुपीज 1,20,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%. तो इसमें जो डिस्काउंट हो जाएगी टोटल 12×72 वो हो जाएगी अपनी 7200 की, है ना, 7200 की. द डिवेंचर पेबल बाय एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ 40,000 कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो 3 साल तक 1,20,000 ही है. 3 साल के बाद जो है देना शुरू किया है. तो हम इस 7200 को राइट ऑफ कैसे करेंगे? ठीक है. हाउ विल यू डील विद द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर? शो द डिस्काउंटेड डिबेंचर इन द कंपनी लेजर. लेजर में और अकाउंट में दोनों बनाने. तो जब 3 साल के अंत में एनुअल ड्रॉइंग हो गया 40,000 का, तो यानी टोटल कितने का 3 साल के अंत में देना शुरू किया है ना, टोटल कितना का हो गया 5 साल के लिए हो गया, है ना, 5 साल. तो हमें 5 साल जो है डिस्काउंट राइट ऑफ करनी है 7200. तो अब हम कौन से उससे करेंगे? हम करेंगे अपना किससे? 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16. ठीक है. टोटल हमारी कितनी है? वो क्या कहते हैं उसको? 7200. ठीक है. तो ये हमारी अमाउंट कितनी है? पहले साल में 1,20,000, फिर 1,20,000, फिर 1,20,000, फिर कितनी हो जाती है ये? 80,000, और फिर कितनी हो जाती है? 40,000. डन. रेशो कितना रहेगा? 3, 3, 3, 2, 1. ड्रॉइंग्स वाला मेथड है ना. तो अब अगर मैं इंडिविजुअल एक एक की निकालू कि हर साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो ये हमारा इसका टोटल कितना है? 12. तो देखो 7200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1800. सेम यहाँ पर भी रहेगा 1800, सेम यहाँ पर भी रहेगा 1800. ठीक है, सेम रहेगा. चौथे साल में क्या हो जाएगा? 7200 2/12, तो ये हो जाएगा अपना, हाँ ये कितना हो रखा है? ओके, 12×12 ठीक है. फिर हो जाएगा 7200 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा अपना 600. यानी टोटल 7200 की ऐसे ऐसे करके हमें राइट ऑफ करनी है. अब हमें राइट ऑफ करने वाला एंट्री यानी एंट्रीज भी बनानी है और अकाउंट भी बनाना है. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए सबसे पहले इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो ये हो गया 1,12,800. ठीक है. कैसे हुआ है वो देख लेते हैं. 1,20,000 में से 7200 लेस कर देंगे तो अपना 1,12,800 आ जाएगा. फिर इसको प्रॉपर यहाँ पर दिखा दिया गया है. ठीक है, दूसरी एंट्री में. अब हर साल क्या करना है हमको? जब 31 मार्च 2000 हर साल के लास्ट में हमें ये डिस्काउंट जो है राइट ऑफ करना है. तो पहले साल कितनी राइट ऑफ करेंगे? 1800, दूसरी बार 1800, तीसरी 1800, चौथे साल में 1200, फिर 600. किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग तो करेंगे. पहले साल में भी 1,20,000 आउटस्टैंडिंग था, दूसरे साल में तीसरे तीसरे साल के लास्ट में हमने 40,000 वापस किए, फिर चौथे साल के लास्ट में फिर 5 ऐसे. तो ये टोटल हमारी कितनी राइट ऑफ हो जानी चाहिए? 7200. तो ये तो हुई एंट्री. राइट ऑफ करने के लिए कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? पीएनएल से. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटेड इशू डिवेंचर. ये 2012, 13, 14, 15 और 16 के लास्ट. ठीक है, यहाँ तक ही तो किया था हमने 31 मार्च. हाँ, ये 31 मार्च 2016 था. तो ये हुआ डन. ठीक है, ये हो गई एंट्रीज, ये आप देख लेना. अब उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमें बनाना है. तो ये भी बहुत सिंपल है. देखो कहाँ आ रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर? यहाँ आ रहा है ना. सबसे पहले 7200 डेबिट में आ रहा है. तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 10% 7200. फिर हमने इस साल राइट ऑफ कितने? 1800, बचा कितना? 5400. फिर हमने कितना राइट ऑफ किया? 1800, बचा कितना? 3600. फिर हमने नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ किया 1800, बचा कितना? 1800. फिर हमने किया 1200, बचा कितना? 600. और साल के लास्ट में आते आते हमने कितना कर दिया? पूरा 600. तो साल मतलब 5 साल के बाद कुछ नहीं बचेगा, सारा हो जाना चाहिए. अगर आपका बैलेंस बचता है तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया? गड़बड़ की. ठीक है. तो ये हुआ डन. ये यही कहता है कि आप इसको कैसे डील करोगे. इसका मतलब ये है, अगर एग्जाम में आता है इसका मतलब ये है कि आप एंट्रीज बताओ, ये डिस्काउंट कैसे आया है ये बताओ वर्किंग नोट्स में. ये वर्किंग नोट्स में आप लिखोगे और उसके बाद आप अकाउंट भी बनाओ. ठीक है. सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.